हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहेवियर मैनेजमेंट के बारे में। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने बिहेवियर मैनेजमेंट के नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड में से दो मेथड्स की बात कर ली थी, दैट इज़ कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर शेपिंग। सो इस वीडियो में हम लास्ट पार्ट जिसमें बिहेवियर मैनेजमेंट है कैसे हैं, उसमें जो 9 पार्ट्स है, ऑडियो एनाल्जेसिया, बायोफीडबैक, वॉइस कंट्रोल, हिप्नोसिस, ह्यूमर, कोपिंग, रिलैक्सेशन, इम्प्लोजन थेरेपी, अवर्सिव कंडीशनिंग। तो आज हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिहेवियर मैनेजमेंट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं बिहेवियर मैनेजमेंट का गोल क्या है। तो बिहेवियर मैनेजमेंट का गोल है टू अचीव गुड डेंटल हेल्थ इन द चाइल्ड एंड टू हेल्प डेवलप द चाइल्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द डेंटल हेल्थ। तो आई थिंक सो इतना कुछ मुश्किल था नहीं। आगे शुरू करते हैं। बिहेवियर मैनेजमेंट फ्रेंड से क्या याद रखना, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो अब जो इसके 9 पार्ट्स हैं, ऑडियो एनाल्जेसिया से लेकर एवर्सिव कंडीशनिंग तक, हम वो पढ़ेंगे और उसमें से एक क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है और वो अकेला 4 या 5 मार्क्स का भी आता है। तो शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले फ्रेंड शुरू करते हैं ऑडियो एनाल्जेसिया। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वैसे ही 4 या 5 मार्क्स का आएगा नहीं, मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा जो 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बताना है, एक गार्डनर ने दिया था। ओके, एंड इसका अदर नाम क्या है, वाइट नॉइस। ओके, ये क्वेश्चन वाइवा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें क्या करते हैं, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग पेन है। ओके, टेक्निक में क्या है, प्रोवाइडिंग अ साउंड स्टिमुलस ऑफ सच इंटेंसिटी दैट द पेशेंट फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू अटेंड टू एनीथिंग एल्स। ओके, तो इसमें हमने इस हिसाब का साउंड स्टिमुलस देना है ताकि पेशेंट फाइंड डिफ़िकल्टी हो जाए, ताकि वो कुछ और परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये था ऑडियो एनाल्जेसिया, जैसे बोलते हैं वाइट नॉइस। आगे चलते हैं नेक्स्ट बायोफीडबैक के ऊपर। तो बायोफीडबैक का पहले डेफिनेशन बता देते हैं। इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स टू डिटेक्ट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ओके, तो अगर आ गया बायोफीडबैक, वैसे ये भी नहीं 4 या 5 मार्क्स का आएगा, बट अगर स्टिल आ गया तो इसका ये इंट्रो है, सॉरी डेफिनेशन नहीं है, ये इंट्रो है। ओके, अगर आपने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। ओके, एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि बीपी अगर सपोज करो हाई है, तो इंस्ट्रूमेंट जो है उसका वो क्या करेगा, वो हमें स्टिमुलेशन देगा। ठीक है, एंड सब्जेक्ट इज टॉट टू कंट्रोल द सिग्नल्स। ओके, देयरफॉर इट इज़ यूजफुल इन एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। इसलिए बायोफीडबैक भी उस हिसाब से एक टेक्निक है बिहेवियर मैनेजमेंट की। अब हम चलते हैं ह्यूमर की तरफ। तो ह्यूमर में क्या है, हेल्प्स टू एलिवेट द मूड ऑफ द चाइल्ड एंड हेल्प्स द चाइल्ड टू रिलैक्स। ओके, ईजी था। अब ह्यूमर के क्या है, कुछ फंक्शंस हैं, 5 फंक्शन हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है सोशल। तो सोशल में क्या है, फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट है इमोशनल। इमोशनल में क्या है, एंग्जाइटी रिलीफ इन द चिल्ड्रन, इन द चाइल्ड, पेरेंट एंड डॉक्टर। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेटिव, ट्रांसमिट्स एसेंशियल इन्फॉर्मेशन इन अ नॉन थ्रेटनिंग वे। ओके, नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या है, इट इंक्रीजेज द इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चाइल्ड। कोग्निटिव, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम फियरफुल स्टिमुलाई। तो फ्रेंड्स, ये कुछ 5 पॉइंट्स थे ह्यूमर के अंदर, सोशल, इमोशनल, इन्फॉर्मेटिव, मोटिवेशन एंड कोग्निटिव लास्ट। ओके, तो आई थिंक सो ईजी था, कुछ था नहीं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कोपिंग की तरफ। कोपिंग का क्या मतलब है, मैकेनिज्म। पहले इंट्रो करते हैं, फिर हम करेंगे इसकी डेफिनेशन। मैकेनिज्म बाय विच द चाइल्ड कोप अप विद द डेंटल ट्रीटमेंट। ओके, ईजी था, इसमें कुछ डिफिकल्ट तो था नहीं कोप अप करना किसी भी चीज़ के साथ। तो डिफाइंड एज द कॉग्निटिव एंड बिहेवियर एफर्ट्स मेड बाय एन इंडिविजुअल टू टॉलरेट और रिड्यूस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। ओके, ईजी था, कुछ डिफिकल्ट तो था नहीं इसमें। कोपिंग के ऊपर फ्रेंड्स 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और अब इसकी आगे हम चलते हैं 2 टाइप्स के ऊपर। ओके, फर्स्ट है बिहेवियर। बिहेवियर में क्या है, फिजिकल एंड वर्बल एक्टिविटीज़ इन विच द चाइल्ड एंगेजेस। चाइल्ड को एंगेज करवाना है ताकि उसकी कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वो निकल जाए। ओके, तो बिहेवियर बहुत ईजी था। आगे चलते हैं कोग्निटिव के ऊपर। कोग्निटिव में क्या है, चाइल्ड मे बी साइलेंट एंड थिंकिंग इन माइंड टू कीप काम। उसको साइलेंटली उसके दिमाग में उसको माइंडली उसको उसने क्या करना है, अपना कीप काम रहना है उसने। तो ये था बिहेवियर और कोग्निटिव, इजी था कोपिंग के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं हम वॉइस कंट्रोल के ऊपर। तो वॉइस कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, ये सबसे पहले बताना है मॉडिफिकेशन है, किस चीज़ की मॉडिफिकेशन है। सबसे पहले हमने ऑडियो एनाल्जेसिया पढ़ा था, तो ये उसी की मॉडिफिकेशन है। ओके, अब इसमें है क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेंसिटी एंड पिच ऑफ वंस वॉइस इन एन अटेम्प्ट टू डोमिनेट द इंटरेक्शन बिटवीन डेंटिस्ट एंड चाइल्ड। ओके, हमने ऊंची आवाज़ में बात करनी है ताकि हम डोमिनेट कर सकें इंटरेक्शन बिटवीन डेंटिस्ट एंड चाइल्ड। ओके, इजी था। अब आ गया रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन में पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में है कि इट इज़ यूज टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन। ओके, ईजी था।
नेक्स्ट क्या है, इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ बेसिक एक्सरसाइजेज विच मे टेक सेवरल मंथ्स टू लर्न एंड विच रिक्वायर द पेशेंट टू प्रैक्टिस एट होम फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स पर डे। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं, इसमें एक्सरसाइजेज हैं ओके जो पेशेंट परफॉर्म करता है, मंथ्स उसको लग जाते हैं लर्न करने के लिए, एंड प्रैक्टिस कैसे करनी है 15 मिनट्स पर डे ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हम चलते हैं हिप्नोसिस की तरफ। हिप्नोसिस में क्या है, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कैरेक्टराइज्ड बाय हाइटेंड सजेस्टिबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजायरेबल बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट था नहीं ओके। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इम्प्लोजन थेरेपी फ्रेंड्स जो है ये 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, तो छोड़ के मत जाना। तो इसमें कैसे पढ़ लेते हैं हम इसको, सडन फ्लडिंग विद द barrage ऑफ स्टिमुलाई विच हैव अफेक्टेड हिम adversely and child has no other choice but to face the stimuli until the negative response disappears। तो ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, इतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं। एकदम फ्लडिंग होती है स्टिमुलाई की जिसकी वजह से चाइल्ड को इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं होती बट उसको फेस करना पड़ता है, और ये तब तक करता है तब तक नेगेटिव रिस्पॉन्स डिसअपेयर नहीं हो जाता ओके। अब ये क्वेश्चन वाइवा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ओके फ्रेंड्स। इसमें जो 3 चीज़ें आती हैं वो हैं होम, वॉइस कंट्रोल एंड फिजिकल रेस्ट्रेंट्स। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे बट ये चीज़ लिख के ज़रूर आनी है या बतानी ज़रूर है अगर वाइवा में पूछा, क्योंकि फ्रेंड्स ये भूल जाते हैं बच्चे बताना, तो प्लीज़ इसको लिख के आना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी 3 चीज़ें होम, वॉइस कंट्रोल एंड थर्ड इज़ फिजिकल रिस्ट्रेंट्स ओके। अब चलते हैं अवर्सिव कंडीशनिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवर्सिव कंडीशनिंग ओके। अब इसमें है क्या, child who displays a negative behavior and not respond to moderate behavior modification and technique falls into the category of Frankel's definitive negative behavior। फ्रेंड्स आपको अगर नहीं पता फ्रैंकल्स डेफिनेटिव नेगेटिव बिहेवियर तो एक बार पढ़ लेना, अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ओके बिहेवियर की क्लासिफिकेशन के ऊपर तो आप मुझे बता देना, मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए। तो इसमें अब जो 2 कॉमन मेथड्स हैं वो हैं होम एंड अदर वन इज़ फिजिकल रिस्ट्रेंट। दोनों ही फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिस्ट्रेंट्स और होम दोनों के ऊपर 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, इवन ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी होल्ड करते हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के बाद एवर्सिव कंडीशनिंग एंड होम को एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, या अकेला होम भी आ सकता है ओके। अब हम पढ़ते हैं होम। तो होम में है क्या, हैंड ओवर माउथ एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके, 4 या 5 मार्क्स का भी 15 मार्क्स का भी। एंड ये वाइवा में भी पूछ सकते हैं एंड पूछते हैं कि किसने दी थी टेक्निक ओके। तो ये दी थी इवेंगलिन जॉर्डन ओके, 1920 ईयर याद रह गया तो बेस्ट पार्ट है ओके। सो इसका पर्पस क्या था, पर्पस था टू गेन द अटेंशन ऑफ द चाइल्ड सो दैट कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड ओके। ईजी है, इसका सिंपल था पर्पस। इंडिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, healthy child who can understand but who exhibit defiance and hysterical behavior during treatment। सेम है, अगर आपको क्लासिफिकेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसकी बिहेवियर की क्लासिफिकेशन लेके आऊँगा, आपको समझाऊँगा डिफेंस एंड हिस्टेरिकल बिहेवियर कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है ओके। एंड अदर वन इज़ 3 to 6 ईयर ओल्ड ओके। तो ये थी हैंड ओवर माउथ एक्सरसाइज की इंडिकेशंस। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर एंड इसके वेरिएंट्स, होम के वेरिएंट्स क्या हैं ओके। सो फ्रेंड्स अब आ गई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, चाइल्ड अंडर 3 ईयर्स ऑफ एज, सेकेंड इज़ हैंडीकैप्ड चाइल्ड या और इमेच्योर चाइल्ड या फिर फ्राइटेंड चाइल्ड, उसमें हम होमवर्क नहीं परफॉर्म करेंगे, सॉरी होम नहीं परफॉर्म करेंगे। इस फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल हैंडीकैप ओके। अब ये तो थी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, अब हमने पहले पढ़ ली थी इंडिकेशंस फिर आगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, अब आगे इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 या 5 या 15 जैसा मर्जी आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वैसे भी वाइवा के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके। तो वेरिएंट सबसे पहले हैंड ओवर माउथ विद एयरवे अनरिस्ट्रिक्टेड, सेकेंड इज़ हैंड ओवर माउथ विद नोज एंड एयरवे रिस्ट्रिक्टेड ओके। थर्ड इज़ टॉवल हेल्ड ओवर माउथ ओनली, फोर्थ इज़ टॉवल हेल्ड ओवर नोज एंड माउथ, फिफ्थ इज़ वेट टॉवल ओके। ये ड्राई टॉवल था, यहाँ पे वेट टॉवल है, हेल्ड ओवर नोज एंड माउथ। तो ये थी 5 वेरिएंट्स ऑफ होम ओके। मोस्टली वेरिएंट्स में से जो पूछते हैं वो होमर आता है जिसका है हैंड ओवर माउथ विद एयरवे अनरिस्ट्रिक्टेड ओके। अब होम को अप्लाई करने से पहले हमने कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमने कंसीडर करने हैं ओके। सबसे पहले नॉट टू बी यूज एज अ रूटीन प्रोसीजर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नेक्स्ट जो हैं। इन्फॉर्म द पेरेंट्स अबाउट द प्रोसीजर एंड कंसेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओके फ्रेंड्स। एंड लास्ट इज़ अवेयर ऑफ द चेंजिंग लॉज, डेंटिस्ट को पता होना चाहिए चेंजिंग लॉज जो
गवर्नमेंट कर रही है टू इन्फॉर्म द कंसेंट। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको होम की डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिसमें इसकी टेक्निक एंड और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वीडियो लेके आऊँगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिस्ट्रेंट्स के ऊपर। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फिजिकल रिस्ट्रेंट्स के बारे में। तो फिजिकल रिस्ट्रेंट क्या है? लास्ट रिजॉर्ट है फॉर हैंडलिंग अनकोऑपरेटिव पेशेंट और हैंडीकैप पेशेंट्स। ओके, तो ये क्या है? एक बिहेवियर क्लासिफिकेशन है चाइल्ड की। तो अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, सो फिजिकल रिस्ट्रेंट में नेक्स्ट क्या है? यूजली नीडेड फॉर चिल्ड्रन हु आर हाइपर मोटिव, स्टबबॉर्न एंड डेफिएंट। सेम क्लासिफिकेशन आपको याद करनी है। ओके, तो हाइपर मोटिव, स्टबबॉर्न और डेफिएंट जो चाइल्ड का बिहेवियर होगा हम उसमें फिजिकल रिस्ट्रेंट्स यूज़ करेंगे। एंड इसकी टाइप्स होती हैं एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव में बाय डेंटिस्ट, स्टाफ और नर्स वो परफॉर्म करते हैं। ओके, एंड पैसिव में क्या हो गया? रिस्ट्रेनिंग डिवाइसेस। ओके, अब रिस्ट्रेनिंग डिवाइसेस के कुछ नाम पढ़ लेते हैं। रिस्ट्रेन सबसे पहले आता है बॉडी। तो बॉडी में दो आते हैं, पैडी रैप आता है और पेपोजी बोर्ड आता है। एक्सट्रीमिटीज़ में पोजी स्ट्रैप आता है और वेलको स्ट्रैप्स वगैरह भी आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ हेड। हेड में हेड पोजीशन, फोर आर्म बॉडी सपोर्ट। एंड माउथ में बॉडी लॉक्स, बैंडेड टंग ब्लेड्स एंड माउथ प्रॉप्स। ओके, तो ये थे फिजिकल रिस्ट्रेंट्स। तो इसके साथ ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, बिहेवियर मैनेजमेंट वाला। ओके, तो सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर जाना। अगर आपको कोई डाउट हो, अगर कोई क्वेरी हो या अगर आपको कोई टॉपिक के स्पेसिफिक नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूँगा डेंटिस्ट्री के रिलेटेड। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।